का रास्ता बिल्कुल मुफ्ती तंबोर जाने का बंद हो गया है, इसलिए हम लोग विरोध में इसको धान रोपाई कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले महीने से इसमें लगातार पानी भरा हुआ है। हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे और इधर जो नाले हैं उस पर पत्थर भी पड़े हुए हैं, तो वो भी टूट गए। जनता जनार्दन ने अपने विरोध करने का एक उनका जो डेमोक्रेटिक तरीका था, उन्होंने धान की रुपाई करके एक व्यंग्य किया नगर पंचायत पर। तो नगर पंचायत किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। क्या आप भी महंगी दवाओं के भारी बिल से परेशान हैं? तो चिंता छोड़िए, आपके अपने तंबोर में खुला है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। यहाँ वही असरदार दवाएं 50% से 80% तक सस्ती पाएं। आज ही अपना पर्चा लेकर आएं और भारी बचत का लाभ उठाएं। हमारा पता है CHC तंबोर, जनपद सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन उठाएं और कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9458663137। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। सीतापुर के कस्बा तंबोर से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां समस्याओं के समाधान के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया है। वार्ड अहमदाबादगंज पूर्वी के निवासियों ने जलभराव और जर्जर रास्ते की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक रचनात्मक विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस रचनात्मक प्रयास का असर तुरंत देखने को मिला और प्रशासन ने समाधान का ठोस वादा किया है। अहमदाबादगंज वार्ड के मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई थी। बारिश ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। वार्ड के युवाओं जैसे आकिब अंसारी, अतहार अंसारी, रिजवान, सोनू, इरफान और इमरान समेत कई निवासियों ने एकजुट होकर प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा। निवासियों का कहना है कि यह प्रदर्शन केवल समस्या को दिखाने के लिए था, ताकि इसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा सके। आज मुख्य सड़क पर जो है धान रोपाई का कार्य किया गया है, आप लोगों का द्वारा इसका क्या कारण रहा है? ये कारण ये रहा है कि पिछले हफ्ते में धरना पर दिया गया था ईओ साहब को, तो बताया था कि रास्ता निकलने के वो रास्ते जलवा देंगे और शासन दिया गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ और हम लोगों का रास्ता बिल्कुल मुफ्ती तंबोर जाने का बंद हो गया है, इसलिए हम लोग विरोध में इसको धान रोपाई कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी गाड़ी और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता चौराहे तक ये बंद हो गया, विश्वापुर मार्ग जो है। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर अंसारी है। कहाँ रहते हैं? मैं इधर गंज में ही रहता हूँ। आज आप लोगों के द्वारा जो है सड़क पर जो है धान रोपाई का कार्य किया गया, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले महीने से इसमें लगातार पानी भरा हुआ है। हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे और इधर जो नाले हैं उस पर पत्थर भी पड़े हुए थे, वो भी टूट गए, उस पर नहीं जा पा रहे। धान रोपाई करने का क्या कारण रहा? धान रोपाई करने का कारण यही है कि जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए और ये सड़क बने। प्रशासन तक समस्या पहुंचते ही नवागत अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र सिंह ने सक्रियता दिखाई और तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत के दौरान ईओ ने न केवल उनकी पीड़ा समझी, बल्कि समस्या के निराकरण के लिए 15 दिनों के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का सकारात्मक आश्वासन भी दिया। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। कहाँ रहते हो? अहमदाबादगंज पूर्वी। आज आपने कई लोगों के साथ में मिलकर के एक मुख्य मार्ग पे जो है धान रोपाई की है, क्या मामला है? ये मामला है जल भराव का है। ये हम लोग अपना विरोध रोपाई करके किया है और इसलिए कि हम लोगों का रास्ता पूरे तरीके से बंद हो, आप ये देख सकते हैं इधर। इसलिए हमने अवगत कराया था कि हम लोग बहुत नाराजगी, हम लोगों की गाड़ी या कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, इसीलिए हमारी इसमें नाराजगी थी। अभी ईओ साहब आए हैं और शासन दिया है 3 मीटर चौड़ा, लगभग 15 दिन के अंदर अद्धा और राबिस का इंतजाम करके डलवाएंगे। क्या लगता है आपको? अब देखते हैं, 15 दिन का समय दिया है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है।
पड़ जाए तो बेहतर है, हम लोगों का निकलने का रास्ता भी हो जाए। लगभग कितने लोग शामिल थे इस विरोध प्रदर्शन में जो धान रोपाई कर रहे थे? धान रोपाई में लगभग 30 से 35 लोग शामिल थे। जी, मेरा नाम मंसूर अंसारी है। कहाँ रहते हो? मैं इधर अहमदाबाद गंज का रहने वाला हूँ। आज आपने कई लोगों के साथ में मिलकर के इस मुख्य मार्ग पर धान रोपाई की थी, क्या मामला है? इसका मामला ये है, वो काफी दिनों से ये रोड पड़ी हुई है, इसी तरह नहीं बन पा रही है और काफी चहला भी होता है। इसमें ऑटो वगैरह आते हैं, वो पलट जाते हैं और हम लोगों को भी स्कूल जाने आने में ज्यादा परेशानी होती है। लगभग कितने साल से समस्या बनी हुई है? ये समस्या लगभग तो काफी दिनों से बनी हुई है पिछले, लेकिन अभी ये जब बरसात हुई है तो इसमें ज्यादा ही दिक्कत हो गई है। ईओ साहब मौके पे आए हैं, मुआयना किया है, निरीक्षण किया है, क्या आश्वासन दिया है? ईओ साहब ने तो 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा है इस पर अध्याय वगैरह डलवाए जाएंगे और राबिस डलवा के इसका कुछ वो किया जाएगा समाधान। क्या नाम है आपका? नफीस अहमद नाम है हमारा। कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद गंज पूर्वी। आज वार्ड नंबर 11 आपके से। आज आपके घर के सामने जो मुख्य मार्ग है, इस पर कुछ लोगों ने धान रोपाई की है, क्या कहेंगे? कहना ये चाहेंगे, हम लोगों को निकासी रास्ता चाहिए था, रास्ता कीचड़ हो गया, खेत बन गया, तो हम लोगों ने रोपाई की थी, हम लोगों ने सुबह की थी रोपाई। तो यूओ साहब आए हैं, बताए हैं कि ठीक है 15 दिन में वैकल्पिक रास्ता आप लोगों को मिलेगा, इस पे अद्धा डालें या राबिश डालें। अगर नहीं होगा 15 दिन तक तो उसके बाद में हम लोग फिर कुछ और रास्ता निकालेंगे। क्या लगता है आश्वासन से? आसमान से लगता है अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम लोग फिर उसके ऊपर देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, धरना करेंगे। अहमदाबाद गंज का यह मुख्य मार्ग है जहां पर आपने आज निरीक्षण किया है। यहाँ पर सुबह के समय कुछ लोगों ने जो है धान रोपाई की थी सड़क पर, क्योंकि कीचड़ बहुत अधिक है और ये समस्या कोई नई नहीं है, काफी समय से समस्या बनी हुई है। आपको करीब अभी लगभग 1 महीना हुआ है नगर पंचायत में अपना कार्यभार ग्रहण किए हुए। ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे इससे सामना करेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि नगर पंचायत तंबौर का जो ये एरिया है, जिसको हम अहमदाबाद पूर्वी के नाम से जानते हैं, इसका एक हिस्सा और है अहमदाबाद पश्चिमी। अहमदाबाद पूर्वी 9 विस्तारित क्षेत्र है, जिसको नगर पंचायत में जुड़े अभी 4-5 वर्ष हुए हैं। तो ये 9 विस्तारित क्षेत्र होने के कारण बहुत सी जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई रही हैं। ये रोड, जैसा कि मुझे बताया गया अभी भ्रमण में, कि कई वर्षों से यहाँ पानी का जलभराव होता रहा, लेकिन पहले नाले नहीं बने थे तो पानी तालाब की तरफ निकल जाता था। अब ये रोड 3 मीटर चौड़ी थी और यहाँ पे जितना ट्रांसपोर्टेशन है काफी अधिक है, उसको देखते हुए दोनों तरफ नाले बनवाए गए। नाले बनवाने के कारण ये हुआ कि नाले बन जाने के कारण पानी अब किसी तालाब की तरफ नहीं जा पा रहा है। बीच में खाली जगह है, इसमें 3-4 फीट मिट्टी की शायद फिलिंग करवाई गई और मिट्टी की फिलिंग करवा करके आगे इसकी कार्य योजना है कि किसी योजना, यानी माननीय मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना या 15वां वित्त या वैश्विक नगरोदय योजना, इन योजनाओं में इस कार्य योजना में लेते हुए इसे जो है रोड बनाई जाएगी। लेकिन तब तक, जब तक रोड बनेगी, मिट्टी पड़ी हुई है और मिट्टी में बारिश की आवश्यकता थी, क्योंकि एक बार की अगर बारिश पड़ जाएगी तो मिट्टी बाद में दबेगी नहीं, रोड की जो गुणवत्ता होगी वो काफी अच्छी होगी। इस वजह से अभी भी यहाँ पर जलभराव जैसी स्थिति है, काफी कुछ पानी सूख गया है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा भरा है। जनता जनार्दन ने अपने विरोध करने का एक उनका जो डेमोक्रेटिक तरीका था, उन्होंने धान की रुपाई करके एक व्यंग्य किया नगर पंचायत पर। तो नगर पंचायत किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। हम मौके में मुआयना किया है और समस्त नागरिकों को आश्वस्त किया गया है कि आप की असुविधा के लिए नगर पंचायत खेद व्यक्त करती है। शीघ्र कोई इस पे तात्कालिक विकल्प निकाला जाएगा, राबिस डलवाते हुए या अद्दों का प्रयोग करते हुए, कि कम से कम 10 फीट का रास्ता ऐसा हो जाए कि लोग निकल सके। वैसे मैं बता दूं कि दोनों तरफ कम से कम 5-5 फीट चौड़ाई पे पटिया रखी हुई है नालों की, और उससे लोगों का आना जाना सुगम रूप से है, लेकिन उनके वाहन नहीं आ जा पा रहे हैं और कुछ न कुछ असुविधाओं का खेद हो रहा है। तो ग्राउंड में पहुंचकर, फील्ड पे पहुंचकर जनता की सारी संवेदनाओं को ग्रहण करते हुए मेरे द्वारा ये प्रपोजल रखा गया है। मैं अपने बोर्ड में इसे पास कराते हुए, कार्य योजनाओं में लेते हुए शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अच्छा, जिस हिसाब से आज धान रोपाई की गई है, क्या लगता है कि ये वाकई विरोध प्रदर्शन है या सोची समझी साजिश है?
अब इस पे मेरी टिप्पणी कोई नहीं बनती है। वैसे मुझे कई लोगों ने ये कहा कि सर ये आपसी राजनीति का भी कारण हो सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्र था और पिछले ग्रामीण क्षेत्र में 20-25 वर्षों में यहाँ पर विकास की जो चीजें होनी चाहिए थी वो काफी मतलब मंद रही हैं और अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए कुछ शक्तियां पीछे से काम कर रही हैं। तो कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई शक्ति ने विरोध या कोई विरोधी ने विरोध किया या यहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई मामला हो। मैंने इस समस्या को लिया है। मैं आम नागरिक को, आम मानवी को आश्वस्त करता हूं कि आपको असुविधा नहीं होगी। नगर पंचायत अपनी पूरी ताकत लगा देगी। जिला प्रशासन, श्रीमान जिला अधिकारी महोदय का निर्देश था कि तत्काल आप ग्राउंड पर जाएं और जिस तरीके से रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है उसको वहां पे रिजेंबल करें, वहां पे शो करें कि किस तरीके से हम सरकारी नुमाइंदे काम करते हैं। हम मौके पर आए हैं, इस समस्या को हमने देखा है और इस समस्या को हल करने के युक्त सारे प्रयास किए जाएंगे। जिस तरह से भी आपने आश्वासन दिया है कि वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा, कब तक ये धरातल पर देखने को मिलेगा? वैकल्पिक इस पे भी कम से कम मुझे लगता है 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि राबिस और अद्धे की बात हो रही है। हमारे ठेकेदारों ने, जो रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, कई ठेकेदारों से विकल्प के रूप में पूछा गया कि राबिस और अद्धे की व्यवस्था, तो उन्होंने कहा सर कुछ भट्ठों में है और कुछ लहरपुर से आना रहेगा। तो मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा मार्ग भी है। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ कि ये काम हो जाए। गौरतलब है कि नवागत अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र सिंह को तंबोर में कार्यभार संभाले अभी मात्र 1 माह ही हुआ है। वर्षों पुरानी समस्या के प्रति उनका यह त्वरित रुख प्रशासन की नई कार्यशैली को दर्शाता है। ऐसे में आप सभी को नगर पंचायत के 15 दिनों के एक्शन प्लान का इंतजार है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये वादा कितनी जल्दी धरातल पर उतरता है और वार्डवासियों को राहत मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी और भी ऐसे ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 9 लाइव टीवी। नमस्कार।